तभी तक नास्तिक होता है जब तक उसके ऊपर खतरा नहीं मंडराता है, जब तक उसके बैंक में बैलेंस है, पहनने के लिए वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है, लेटने के लिए बेड है और कमरे में एसी है, तब तक वो नास्तिक रहता है। लेकिन जब वो कहीं सफर में हो, समुद्र के बीच में हो और नाव पर बैठा हो और नाव डगमगा रही हो बीच समुद्र में, तब वो किसको याद करता है? हे भगवान बचा। हम क्या करते हैं कि हम जीवन तो जीते हैं लेकिन उसमें भगवान को नहीं याद करते हैं। हम अपने घमंड में चूर रहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। नास्तिक, ये नास्तिकता का प्रतीक है। एक हमारे बहुत ही करीबी प्रोफेसर साहब हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और सबको बताते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ। मैं उनके घर में एक बार गया और उनके जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर बैठा हुआ था। प्रोफेसर साहब नहाने के लिए गए थे, तो मैं सोचा नहा के निकलेंगे तो मैं मिलूंगा। तो उसके बाद वो टॉवेल लपेट करके बाहर निकले। फिर जब मैंने देखा उनको तो उनके हाथ में एक लोटा था, लोटे में जल था, जल में तिल वगैरह आदि सब कुछ मिला हुआ था। उसके बाद वो अपने बगीचे में जाते हैं। बगीचे में एक तुलसी का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ है, उस पर वो जल चढ़ाने लगे। तभी उनका पोता वहां पर आया तो मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं या आपके दादाजी क्या कर रहे हैं? तो उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। कहा कि ये इनके जो हमारे दादाजी हैं, इनके 21 मुकदमे हैं, 21 मुकदमे हैं और इनके नाम का वारंट निकला हुआ है। तो जो हमारे ऊपर कोई संकट मंडराता है, जब कोई दुख आता है, भगवान को तभी हम याद करते हैं। अगर जीवन में हम भगवान को हमेशा याद करते रहें, निरंतरता याद करते रहें, तो वास्तव में हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख तो ऐसे आएगा जैसे 5 किलो की रुई और 5 किलो का ईंटा अगर छत पर से फेंका जाए तो वही ईंटा सर फोड़ देगा, और 5 किलो की रुई फेंकी जाए तो सर नहीं फूटेगा। दुख तो आएगा परंतु उस रुई के समान आएगा। इसीलिए ईश्वर को निरंतरता याद करते रहें, उनका पूजन अर्चन करते रहें और उनका ध्यान, संध्या, हवन आदि करते रहें। आपका जीवन उत्तम बनेगा।